हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिल्स। आज अपन देखेंगे एसएससी सीजीएल का सिमिलर पेपर जो 12 सितंबर 2025 शिफ्ट 2 में हुआ था। नाउ कम टू फर्स्ट क्वेश्चन। लेट x बराबर √3 प्लस √5 एंड y बराबर √8 प्लस √2. To solve these types of questions, first method is take approximations. X बराबर √3 plus √5. We know that √3 is 1.732 something and √5 is 2.3 something, and y is √8 means 2 √2 plus and √2, this is 3 √2, and we know that √2 is 1.414. Now take approximate value of this and approximate value of this and then compare. Second thing is calculate the square of these values. Calculate x square, that is 3 plus 5 plus 2 root 15. This is 8 plus 2 root 15. And y square is 8 plus 2 plus 2 root 16. This is 10 plus 8. Now you can see that this root 15 is less than 4 and 2 root 15 is less than 8. Then this whole value comes less than 16. And here the y square is 18. We can clearly see that y square is greater than x square, which implies that y is greater than x. Hence, option 4 is correct. Next question. Number of red, blue, and green marbles in a bag is in the ratio 3, 4, and 6. If 20 red marbles, 15 blue marbles, and an unknown number of green marbles are added to the bag, the ratio of red, blue, and green marbles becomes this. Okay. अगर 20 रेड मार्बल्स ऐड कर दें, 15 ब्लू मार्बल्स ऐड कर दें और n नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स ऐड कर दें तो ये रेशियो हो जाता है 4:5:7. तो बेसिक रेशियो है ये। तो पहले फर्स्ट टू से अपन लेट्स से द ओरिजिनल वैल्यू इज 3x, 4x एंड 6x। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3x प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 15 इज इक्वल टू 4/5. ऑन सॉल्विंग 15x plus 100 बराबर 15x plus 60. X is equal to 40. It means this value is 120. This is 150 and number of green marbles is 240. Now take these two ratios. This is 160 plus 15 divided by 240 plus n. This gives you 5/7. Means 175 divided by 240 plus n is equal to 5/7. It cancels 35 times. This is 35 into 7 is equal to 240 plus n. Then n बराबर, this is 245 minus 240, then n बराबर 5. Option B is correct. Evaluate the continued fraction. ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें नीचे से शुरुआत करेंगे तो ये होगा 4 to the 8 plus 1, 9/2. ये आपको देगा 9/2. ये 1 के डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 3 plus 2/9. दिस गिव्स यू 29/9. ओके, इट मीन्स दिस होल वैल्यू गिव्स यू 29/9. फिर ये 1 के डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब ये पूरे इक्वेशन जो है हो जाएगी 2 plus 9/29. वो थोड़ा ऑप्शन पे भी नजर डालेंगे तो अपने जो आंसर में है वो 29 डिनोमिनेटर से कहीं नहीं जाएगा, और जो 29 एक ही ऑप्शन है जिसमें डिनोमिनेटर में 29, वो ऑप्शन ए, विच इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
A and B invest 40,000 and 60,000 respectively in a business. 40,000 and 60,000. A shares in a profit of 50,000. प्रॉफिट हुआ उनको 50,000 का, तो प्रॉफिट भी किस रेशियो में डिवाइड होगा, जिस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट है, डेट इज 2:3। तो इसमें एक का शेयर कितना हो जाएगा, ये 5 यूनिट है तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 20,000। ए एंड बी कंट्रीब्यूट टू अ बिजनेस इन्वेस्टिंग। ए और बी का इन्वेस्टमेंट है एक बिजनेस में 3:5। दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज, प्रॉफिट है जो उनका वो है 64,000 का। ए इज अ वर्किंग पार्टनर एंड रिसीव 10% ऑफ प्रॉफिट एक्स्ट्रा। व्हाट इज एज टोटल शेयर। तो जो एक ए क्या है, वर्किंग पार्टनर है, वो 10% एज सैलरी ले रहा है, मतलब ए का जो शेयर है वो कितना हो गया, प्रॉफिट का 10%, मतलब 64,000 का 10%, विच इज 6,400। ये तो एज अ सैलरी ड्रॉ कर रहा है। उसके बाद प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बचा कितना है, 64,000 का 90%, 64,000 का 90%। ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट हो जो डिवाइड होगा 3:5 में। ए का टोटल शेयर बताना है, तो ए का इसमें शेयर कितना होगा फिर, 3/8। और सॉल्विंग दिस, 80 times, this is 72 into 3 into 100 to 1670। ये हो गया प्रॉफिट में उसका शेयर। और ए का टोटल शेयर कितना हो जाएगा, 21,600 प्लस 6,400 which is 28,000। इस ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a team of 75 employees, the average monthly sales per employee is 1.8 lakh. If 30 junior employees average rupees 1.2 lakh is, what is the average monthly sales figure for the senior employees? Okay, 30 junior employees हैं जिनका एवरेज है 1.2 lakh। देन सीनियर एम्प्लॉयज कितने होंगे, 45, उनका एवरेज लेट्स टेक एक्स। देन टोटल एम्प्लॉयज है 75 जिनका एवरेज है 1.8। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका रेशियो ले लेंगे, दिस इज 15, 2 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स। नॉन सॉल्विंग, 2 into 1.2 plus 3 into x बराबर 5 into 1.8। then 3x बराबर 9 minus 2.4, then x बराबर 6.6 by 3 which is 2.1। Okay. The price of petrol shot up by 5%. Before the hike, the price was rupees 82 per liter. ओके, पहले प्राइस था 82, उसके बाद इंक्रीज हो गया 5% से प्राइस। अ मैन ट्रेवल 3,045 किलोमीटर every month and his car gives a mileage of 15 किलोमीटर per liter। ओके, तो कितने लीटर उसने पेट्रोल कंज्यूम किया, 15 लीटर का एवरेज है। टोटल वो चला है 3,045 किलोमीटर, तो उसने किलोमीटर पर लीटर, कितने लीटर उसने पेट्रोल ले लिया टोटल, 203 लीटर, 203 लीटर उसने पेट्रोल ले लिया। व्हाट इज द इंक्रीज इन द मंथली एक्सपेंडिचर, तो मंथली एक्सपेंडिचर में उसका इंक्रीज कितना हो गया है, यहाँ पे हाइक ऑफ 5% का, इट मीन्स दिस इज 4.1 रुपीज। 4.1 रुपीज पर लीटर इंक्रीज हुआ, तो 203 लीटर टोटल पेट्रोल लिया उसने, जो पर लीटर 4.1 के रेट से इंक्रीज हुआ। तो ये आपको कितना दे देगा, इसको ऐसे सॉल्व कर लो, 203 इंटू 4 प्लस 0.1। ठीक है, तो 812 प्लस 20.3, दिस इज 832.3, यानी अप्रॉक्स 832। A company placed an order of 20 high-end laptops and some quantity of standard laptops.
The price of high-end laptop was 5 times that of standard desktops. Okay, कंपनी है जहाँ पे हाई एंड लैपटॉप्स हैं और स्टैंडर्ड लैपटॉप्स हैं. तो 20 हाई एंड लैपटॉप्स हैं और लेट्स से एंड स्टैंडर्ड डेस्कटॉप्स हैं. द प्राइस ऑफ हाई एंड लैपटॉप्स जो इनका प्राइस है ये तो हो गया नंबर. जो प्राइस है वो हाई एंड लैपटॉप्स का 5 टाइम्स है स्मॉल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेस्कटॉप से. ड्यू टू अ मिस्टेक द नंबर ऑफ लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स आर इंटरचेंज. ओके, नंबर इंटरचेंज हो गए एक मिस्टेक्स के कारण, जिस वजह से द दिस कॉस्ट द टोटल बिल टू इंक्रीज बाय 80%. ओके, तो पहले बिल कितना आता जब ये सही होता तो नंबर ऑफ प्राइस, लेट्स से प्राइस इज 5x एंड 1x, देन टोटल बिल इज 100x प्लस nx. बाद में इंटरचेंज के बाद कितना हो जाएगा, ये n यहाँ पे हो जाएगा इंटरचेंज हुआ तो, और ये 20 की जगह n हो जाएगा और n की जगह हो जाएगा 20. तब फिर क्या हो जाएगा बिल 5xn प्लस 20x. प्राइस इंक्रीज हुआ है 80% से, मतलब अगर पहले प्राइस 100 था तो अब हो गया 180. दिस इज 5/9. ओके, एक्स कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से. ऊपर बचेगा 100 प्लस n, नीचे बचेगा 5n प्लस 20 एंड दिस इज इक्वल टू 5/9. दिस इज 900 प्लस 9n बराबर 25n प्लस 100. दिस इज 16n, मतलब 16n बराबर 800. तो n की वैल्यू आ गई यहाँ से 50. अब वो पूछ रहा है कि हाई एंड लैपटॉप्स और स्टैंडर्ड डेस्कटॉप्स की और रेशियो कितना है, रेशियो ऑफ द नंबर पूछा गया रेशियो. तो रेशियो कितना हो गया, हाई एंड है 20 और स्टैंडर्ड है 50, यानी 2:5. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैंडी शॉप ओनर्स बाइज 3 kinds of candies, रेड, ब्लू एंड ग्रीन. रेड कैंडीज वर परचेज्ड एट 3 for 15. ओके, रेड कैंडीज वो 3 खरीद रहा है 15 में, तो एक कितने में खरीदी उसने, 5 में. ब्लू कैंडीज 4 18 में खरीद रहा है, तो एक कितने में खरीदी उसने, 4.5 में. ग्रीन कैंडीज वो 5 खरीद रहा है 22 में, तो एक कैंडी कितने में खरीदी उसने, 4.4 रुपीज में. ठीक है, ये एक खरीदी ये एक खरीदी. वो मिक्स कर रहा है किस रेशियो में, ये पर उसका है, पर कैंडी का ये जो रेट है ये पर कैंडी. वो मिक्स कर रहा है 1:1:2 के रेशियो में. He sells a mixed candies at the rate of 2 for rupees 10. What is his approximate gain or loss? Okay, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1+1 प्लस इनको मिक्स करेंगे तो टोटल 4 कैंडीज होते हैं. 4 कैंडीज का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 5 प्लस 4.5 प्लस 4.4, विच इज 14 13.9. और सेलिंग प्राइस क्या है, फिर टू 2 कैंडीज बेच रहा है वो 10 में, तो 4 कैंडीज कितने में बेचेगा, 20 में. सॉरी, यहाँ पे 2 कैंडीज लिया ना, मिक्स करिए 2 कैंडीज, तो यहाँ पे रेट होगा 8.8. तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 549 9 8 17 18.3. ओके, तो फिर 18.3 में लिया और 20 में बेचा, तो उसको लॉस तो हुआ नहीं, तो ऑप्शन ए और 4 तो एलिमिनेट हो जाएंगे. अब प्रॉफिट हुआ उसको, कितने का प्रॉफिट हुआ, 18.3 कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, यहाँ से यहाँ तक 1.7 का प्रॉफिट हुआ उसको, इस पर 18.3 पर. तो फिर 100 पे कितना होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे.
देखो 10%, अगर इसका 10% भी निकालेंगे तो वो 1.7 से ज्यादा आएगा। यानी 10% से थोड़ा सा कम है। ये जो वैल्यू है वो 10% से थोड़ी सी कम है। इसका मतलब ये 9.29% प्रॉफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो एक स्कूल में 7:5 है। इफ 20 मोर गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, 20 मोर गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, देन द रेशियो बॉयज टू गर्ल्स बिकम्स 7:6। ठीक है, देखो बॉयज तो चेंज हुए नहीं, रेशियो भी सेम है, गर्ल्स चेंज हुई है 1 यूनिट से। इसका मतलब जो ये 20 है वो है 1 यूनिट की वैल्यू। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इनिशियली, तो टोटल कितने थे 12 यूनिट्स, तो इंटू 20, टोटल स्टूडेंट्स हो गए 240 में। ए बी सी आर कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग अ जॉब इन ए बी सी आर कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग अ जॉब इन 30, 45 एंड 90 days। अगर टोटल वर्क 90 यूनिट्स है तो फिर ए उस काम को करने में 3 दिन लेगा, मतलब ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, बी की 2 और सी की 1। A works every day while B and C joins A every fifth day। इसका मतलब 5 डेज की साइकिल बनेगी। 5 डेज में काम कितना हो जाएगा, ए तो करेगा 5 दिन, मतलब कि 15। एक दिन में 3 कर रहा तो 5 दिन में 15 करेगा, प्लस 5वें दिन बी और सी भी ज्वाइन कर लेंगे, मतलब कि 2 + 1 3। यानी टोटल काम हो जाएगा 5 दिन में 18 यूनिट। तो करना कितना है 90 यूनिट, मतलब कि × 5। तो × 5 इसमें करेंगे तो पूरे 25 डेज इसमें लग जाएंगे। The ratio of efficiencies of two workers P and Q is, P और Q की जो efficiency है वो है 5:2। If P can complete a project in 12 days, P को जो टाइम लग रहा है वो है 12 डेज का, तो Q को सेम काम करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, Q का निकालना है, तो इफिशियंसी 5:2 है तो टाइम का रेशियो 2:5 हो जाएगा। ये 6 टाइम्स है तो फिर ये भी 6 टाइम्स ही होगा। ये हो गया 30 डेज आंसर। A car starts from point P on a circular track and an SUV एक सर्कुलर ट्रैक है, उस पे पॉइंट P है जहां से कार स्टार्ट कर रही है कार, और एक पॉइंट Q है जो 600 मीटर आगे है P के। 600 मीटर पॉइंट Q जहाँ पे एसयूवी खड़ी हुई है। कार की स्पीड द कार स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड। जो कार की स्पीड है वो है 15 मीटर पर सेकेंड। जो एसयूवी की स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रैक इज 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, मतलब कि 1500 मीटर का पूरा ट्रैक है, जिसमें से 600 मीटर ये है, तो फिर यहाँ पे बचा कितना 900 मीटर। तो ये बचा 900 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल द कार हैव ट्रेवल्ड व्हेन इट्स फर्स्ट ओवरटेक्स एसयूवी। देखो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे कितनी आई, रिलेटिव स्पीड हुई 5 मीटर पर सेकेंड से। तो डिस्टेंस कवर करना है 600 मीटर का, रिलेटिव स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड की। तो ये कितना टाइम लेगी कार एसयूवी को क्रॉस करने में, 120 सेकेंड्स। इसमें पूछ रहा है कि कार चल कितनी जाएगी उसको क्रॉस करते समय, तो चल कितनी जाएगी 120 सेकेंड्स में विथ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस रही 15 × 120 which is 1800 meters। A circular park having a radius of 14 meter, circular park में जिसकी radius है 14 meter, 1.5 meter wide path is built around it। 1.5 मीटर का एक पाथ है इसके अक्रॉस, 1.5 मीटर।
अराउंड इट व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द पाथ, अप्रोक्सीमेट एरिया बताना है इस पाथ का, ये वाला एरिया कितना होगा। तो आउटर सर्किल का एरिया क्या क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर रेडियस कितनी होगी 14 प्लस 1.5, 15.5 के स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर वाला जो सर्कल है उसका एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, पाई कॉमन आ जाएगा, 15 को लिख सकते हैं 31/2 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, पाई 31 का स्क्वायर 961/4 माइनस 14 का 196, पाई इंटू दिया जाएगा कितना 240.25 माइनस 196, पाई की वैल्यू थी 22/7 इंटू और फिर ये 4 और ये 40 यानी 44.25, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से कट करेंगे इसको, 7 से ये 42, 7 से ये 21, 6.32 समथिंग आएगा। तो इसको अप्रोक्स अगर देखें तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो 132, 3.3 से मल्टीप्लाई करो तो 6.6, ठीक है, फिर 0.02 से मल्टीप्लाई कर लो तो फिर 0.44, तो 13, 132, 138.6, 138.6 और ये 139 के पास पहुंचेगा। व्हाट इज 5 पाई/4 रेडियंस इन डिग्री, ओके ये जो एंगल है वो रेडियन में, अपन को डिग्री में कन्वर्ट करना है इसको। तो अपन को पता है जो पाई रेडियन होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है, तो एक रेडियन कितना होगा 180 डिग्री बाय पाई, ठीक है, तो 5 पाई/4 रेडियन कितना होगा 180 बाई पाई इंटू 5 पाई/4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 45 टाइम्स जाएगा, ये आ गया 225 डिग्री, ऑप्शन है। द लाइन y equal to minus x plus 4 passes through with the following point, ठीक है, y यानी ये इक्वेशन है x plus y बराबर 4, तो जो भी ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो आंसर हो जाएंगे, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 2 और 2, तो x बराबर 2 y बराबर 2 विच गिव्स यू 4, देन ऑप्शन इज राइट। Central angle of a sector with an arc length of 10 centimeter in a circle of radius 5 centimeter, सर्किल है जिसकी जो आर्क लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, सर्किल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। देखो अपन को पता है जो आर्क की लेंथ है ये एंगल है थीटा, 10 सेंटीमीटर, ये बराबर होगी 2 पाई आर है 5, ये 360 डिग्री, पूरा एंगल 360 का होता है, तो थीटा जो थीटा की वैल्यू वो है 10 सेंटीमीटर, तो ये क्वेश्चन बनेगी, सॉल्व करेंगे 5 टू 10, ये 10 से 10 चला जाएगा, तो 360 बाय पाई बराबर थीटा, लेकिन जो आंसर है वो दिया हुआ रेडियन में, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना रेडियन हो गया, अपन को पता है जो पाई रेडियन होता है वो होता है 180 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री बराबर हो गया पाई बाई 180 रेडियन, तो फिर थीटा डिग्री बराबर हो गया कितना, थीटा 360 बाय पाई, तो पाई बाई 180 इंटू 360 बाय पाई, इस कैंसिल आउट हो जाएगा, 180 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये आ गया 2 रेडियन, सी 10 90 माइनस ए बराबर √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। देखो 10 90 माइनस ए क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा, ये क्वाड्रेंट है, अपन को पता है यहाँ पे सारे के सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो 90 माइनस थीटा मतलब कि फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यानी जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, 90 माइनस थीटा तो मतलब ये चेंज भी होगा, 10 का हो जाएगा कॉट थीटा मतलब कि कॉट ए, तो कॉट ए बराबर √3, इट मीन्स ए जो एंगल है वो है 30 डिग्री,
तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/2, मतलब ऑप्शन है आंसर। एक्स बराबर √7, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1/x। एक्स बराबर है √7, तो एक्स प्लस 1/x यानी √7 प्लस 1/√7, ये कितना हो जाएगा 7 + 1, 8/√7। इसको और रीअरेंज कर लो तो ये हो जाएगा 8√7/7। Two triangles are similar with sides in the ratio 3:5. What is the ratio of their area? ये क्वेश्चन अगर साइड्स का रेशियो 3:5 है तो एरिया का रेशियो क्या होगा? अपन को पता है अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो जो एरिया का रेशियो तो होता है वो साइड के रेशियो के स्क्वायर होता है, मतलब कि 3² / 5² यानी 9/25। ऑप्शन 4 9/25। X बराबर दिस, then determine the value of x² plus x minus 9। ओके, रेशनलाइज कर लो 2 + √3/2 माइनस √3 अंडर रूट। रेशनलाइज कर लो 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 2 + √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1। दिस इज ऑल ओवर रूट। इट इज x बराबर 2 + √3। ओके, ठीक है। तो x² कितना हो जाएगा 4 + 3 + 4√3 प्लस एक्स कितना है 2 + √3 माइनस 9। 4 5 6 7 8 9, 9 4 √3 and 2 3 5 √3 माइनस 9। दिस आंसर हो जाएगा 5 √3, आंसर हो जाएगा। The angles of a cyclic quadrilateral are in the ratio 1:2:3:4. What is the measure of the smallest angle? Okay, we know that the sum of all the angles of any quadrilateral is 360 degree. Angles का ratio 1 2 3 4, it means 3 6 10, मतलब ये 10 यूनिट का सबसे छोटा एंगल है 1, इसका मतलब 36 डिग्री सबसे छोटा एंगल। sec A बराबर 13/5 and 3 sec 2 then 5 sin A। Let's say this is the an acute angle A, then sec is sec theta is hypotenuse y base, hypotenuse y base, और ये दिया हुआ अपन को 13/5, मतलब हाइपोटेनियस है 13, बेस है 5, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 12। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, मतलब 12 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस मींस 13, 12/13 आंसर। ठीक है, अब जो लास्ट के क्वेश्चन हैं वो आप होमवर्क में कर लेना, इनका इनके आंसर्स और कमेंट में बताना। ये वाला क्वेश्चन है, इसका भी कमेंट में आंसर देना। ओके, थैंक यू।